सर इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के नतीजे से आप मुतफिक हैं, क्या कहते हैं इलेक्शन के नतीजे? लेकिन इस इलेक्शन में हारने वाला भी जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है, जीतने वाला भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। नाक़दीन ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही इस सारे मामले की तहकीक कर रहे हैं, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया। तो जिस अदारे पे इल्ज़ाम है वही तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सी टीम ने खेल कर इतने अच्छे रिजल्ट दिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी दाई है, फ्री प्रेस की भी, फ्री जुडिशरी की भी। कहते हैं कि जुडिशरी भी फ्री होनी चाहिए, प्रेस भी फ्री होनी चाहिए। इस मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि हर बात स्टैब्लिशमेंट पे डाल देनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाक में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट चलेगी सर? कोई मजबूत गवर्नमेंट होगी? अगर रियासत से इख्तलाफात हो गए तो तीसरी पार्टी का चांस दोबारा बन सकता है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल फेंक लगते हैं, मोहब्बत हुई कभी? कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं फाज शफीक और आप देख रहे हैं फाज शफीक ऑफिशियल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका मीठा लबो लहजा और मीठे सवालात उनकी पहचान है, बल्कि उनका एक सवाल तो ज़रबुल मिसल बन चुका है, क्या ये खुला तजाद नहीं? जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के सीनियर तजिया नगार और ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन कवर किया है, और एक दिन जियो के साथ के मेज़बान जनाब सुहेल वड़ाई साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना कीमती वक्त है आपका। सर इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के नतीजे से आप मुतफिक हैं, क्या कहते हैं इलेक्शन के नतीजे पे? देखिए, हर इलेक्शन जो है ना वो तब्दीली लाता है, उसके अंदर बुर्ज गिरते हैं, नए लोग आते हैं। और कभी भी हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में इलेक्शन आइडियल नहीं होते। ठीक है, कभी कोई एतराज़ करता है, कभी इस दफ़ा भी आइडियल नहीं हुए, पहले भी आइडियल नहीं होते। इस दफ़ा हो सकता है ज़्यादा कुछ गैर आइडियल हो, लेकिन बहरहाल इलेक्शन के बाद एक नई दुनिया का आगाज़ होता है, वो आगाज़ हो चुका है सर। लेकिन इस इलेक्शन में हारने वाला भी जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है, जीतने वाला भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये शुरू में होता है, लेकिन अगर ये चल पड़ेगा तो तवक्को करनी चाहिए कि अब मुल्क जो है एक नई सिमत में चले। ठीक है, गुज़श्ता दिनों कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया, तहलका केस बयान, DROs ROs पे इल्ज़ाम लगाए गए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो इल्ज़ाम ठीक हैं? नहीं, जब तक उनकी तहकीक ना हो ऐसे ही किसी की बात पे यकीन तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं तो जितनी देर तक किसी का एविडेंस किसी चीज़ का ना हो उतनी देर उस पर मानना मुश्किल है। सर नाक़दीन ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही इस सारे मामले की तहकीक कर रहे हैं, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया। तो जिस अदारे पे इल्ज़ाम है वही तहकीक कर रहे हैं। भाई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई खुद ब खुद तो नहीं आया ना, या कोई फौज तो नहीं लेके आई। वो तो इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ की मर्जी से आया था। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको लगाया था। तो और वो 5 साल के लिए है, या तो उसको कोई आप हटवा देते, उसके ख़िलाफ़ इमरान खान को रेफरेंस पेश करते, वो भी वज़ीर आज़म थे, उनका उस ज़माने में भी इख्तलाफ रहा, उन्होंने नहीं पेश किया, शहबाज शरीफ ने नहीं पेश किया, तो अब फिर भुगते खुद ही लगाया है, खुद ही भुगत रहे। अब तो मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्हें हटाया। हाँ, लेकिन उनके खिलाफ फिर रेफरेंस पेश करें ना, या कोई उनके खिलाफ एविडेंस पेश करें। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सी टीम ने खेलकर इतने अच्छे रिजल्ट दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन ए टीम अच्छा खेल कर जेल चली गई तो उसके बाद बी टीम जो है वो खेली, वो भी जेल चली गई, तो फिर सी टीम नहीं खेलना था। मतलब तो ये दूसरा रुख भी सामने रखे ना, ये कोई कारनामा तो नहीं कि जनाब आपकी सी टीम खेल रही है, ए टीम को खेलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन और ऐसा ना खेलते कि फाउल होता और जेलों में चले जाते। सर फाउल तो अवाम ने डिसाइड करना है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में बाज़ औक़ात कोई मुल्क फाउल खेलता है तो दुनिया फैसला करती है। ठीक है, सियासी जमातें करती हैं तो रियासत फैसला करती है।
हर एक की अपनी हदूद कयूद हैं। जब आप उस हदूद से निकलते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर जमात है, बट 9 मई जो था वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो पॉपुलर जमात कर रही हो हर एक पे यस कहा जाए। क्या हिटलर ने जो सब कुछ किया वो ठीक था? उस वक्त तो वो बड़ा पॉपुलर था। मुसोलिनी ने जो किया वो ठीक था। ट्रंप ने जो किया ठीक था? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको पॉपुलिज्म के ख़िलाफ़ भी बोलना पड़ता है। और बात यह है कि क्यों ये किया, ठीक है ना, इसकी वजाहत क्यों नहीं देते? मीडिया पे क्यों क्रैकडाउन किया? मीडिया के दफ्तरों पे क्यों पत्थर मारे? ठीक है, क्या ये दुरुस्त था? ठीक है, तो इसका मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है सर? इस सारी बातों के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं। उनको मौके मिलने चाहिए, उनको जो है जो उनका मैंडेट है उसका हक मिलना चाहिए। ये बावजूद कि उन्होंने बहुत फाश गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, और वादा करेंगे आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो उनके साथ सलूक हो रहा है मैं उसका भी हामी नहीं हूँ। जो उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं ये भी गलत है। तो ये सारे मामलात को सुलझाएगा कौन सर? कौन कौमी धारे में इमरान खान को दोबारा लेकर आएगा? कौन इन्हें इकट्ठा बिठाएगा कौमी मफादात के वही लिए? जो सारे गालियां निकाल रहे हैं वो बिठा देंगे। तो ये इमरान खान के हैं चांसेस आगे वापस? देखिए ना, अगर तो गालियों से इमरान बहाल हो सकता है, लोगों को गालियां देने से, ट्रोलिंग करने से तो बहाल हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप एक पीसफुल स्ट्रगल करें, आप जमहूरी स्ट्रगल करें, आप जमहूरी अदारों को मजबूत करें, आप फ्री प्रेस की हमायत करें, फ्री जुडिशरी की हमायत करें। यही दुनिया के तरीके हैं। लेकिन ये जो तरीका यहाँ है कि जी गालियाँ निकालें, इससे अगले डर जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी दाई है फ्री प्रेस की भी, फ्री जुडिशरी की भी। वो कहते हैं कि जुडिशरी भी फ्री होनी चाहिए, प्रेस भी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मामलात केसेस बने हुए हैं सर। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो तो कहते हैं ना होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने किया हुआ है उसका भी तो कोई मदावा होना चाहिए। लेकिन सर जिस तरह माशी हालात हैं पाकिस्तान के, कोई दरमियाना रास्ता सर निकलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो। जब आप अपने मुखालफों को सबको अंदर कर देंगे, मीडिया को बंद कर देंगे, तो दरमियाना रास्ता कैसे निकलेगा? और फिर आप बात भी अब भी नहीं करने को तैयार। लेकिन अवामी मैंडेट को फिर कहाँ लेकर जाएंगे? इतना बड़ा मैंडेट है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो बना लें, हुकूमत बनानी चाहिए ना। अब इतना बड़ा मैंडेट है तो हुकूमत बनाएं। आप बनाने देंगे सर हुकूमत? नहीं, क्यों, किसने रोका हुआ है? बनाएं। ठीक है, बिल्कुल भाई आप जो कह रहे हैं इतना बड़ा अवामी मैंडेट है तो हुकूमत बनाए। बिल्कुल ठीक है। केपी में बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। कोई रोक रहा है? नहीं। फिर तो यहाँ भी बनाए। वो क्लेम तो करते हैं कि हमारी 160 सीटें थी, जो कि धांधली की वजह से कम बनाए ना। धांधली वैसे हुई है सर इलेक्शन में? धांधली हर इलेक्शन में होती है। 2018 में धांधली नहीं हुई? वो तो बकौल नवाज शरीफ की हुई है ना। नहीं, 2018 में हुई ना। सब ने कहा, हमने खुद देखी थी प्रीपोल रिगिंग हुई है। अब भी हुई है प्रीपोल रिगिंग। हो सकता है कुछ ज्यादा हो गई हो, लेकिन ये पिछली भी माने ना। ये जो पीटीआई के लोग हैं सिर्फ अपने ऊपर जुल्म होता है, अपने ऊपर केसेस बनते हैं। जो बाकी लोग सारे जुल्म सहते रहे हैं साल साल, उनको बेचारों को उनसे हमदर्दी भी करने को तैयार नहीं है। ये गलत रवैया है। यही गलती है बुनियादी, कि जब अपनी कोई गलती नहीं माननी तो दुनिया में जब अपनी गलतियां ना माने तो आप फिर इसका मतलब है गलत होते हैं। ये हर दफा अगर इलेक्शन में धांधली होती है तो सर ये सिस्टम क्यों नहीं हम सही कर पा रहे इतने अरसे से? भाई ये अपना इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो ठीक कर लेते, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो ठीक कर लेते। इन्होंने ही बनाया ना इलेक्शन कमिश्नर। किसने बनाया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया? इन्होंने बनाया। फिर तो क्या ये इनकी जरूरत होती है कि धांधली कोई ऐसा स्पेस रह जाए बाकी के हम कुछ परसेंटेज से ऊपर नीचे? मैं तो ये नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ कि सारे सियासतदान नेक नीयती होते हैं। मैं बदनीति नहीं समझता किसी की भी। लेकिन सवाल यह है कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी है इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना और उनका एहतराम करना। ठीक है। बजाते खुद डेमोक्रेसी तो सिर्फ इलेक्शन का नाम है ना। जब आपने
फ्री मीडिया को नहीं मानना, जब आपने फ्री जुडिशरी को नहीं मानना, उसको मजबूत नहीं करना, जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने हैं, सबसे बड़े मीडिया मालिक को पकड़ के अंदर कर देना है, ठीक है जी, अब आपने क्रैकडाउन करना है, आपने लोगों की जो तनख्वाहें हैं, लोगों के फंड रोक देने हैं, तो फिर उस जब आप पर प्रॉब्लम आएगी तो वो बेचारे खड़े अदारे तो कमज़ोर हो गए, वो अदारे कहाँ खड़े होंगे। बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जो सियासी जमातें अगर जमहूरी अदारों को मजबूत करें तो बेसिकली उनका फ़ायदा है, क्योंकि जब उन पर मुश्किल पड़ेगी तो फिर इदारे उनके साथ देंगे। सर इस मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि हर बात स्टैब्लिशमेंट पे डाल देनी है। नहीं, देखें, सियासतदान का काम है डिलीवरी, ठीक है, और जाहिर है डिलीवरी जो है अगर उसके पास महदूद भी जगह है तो उसमें डिलीवरी दिखानी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि ना इकोनॉमिक डिलीवरी हुई है इतने सालों से, ठीक है, और ना ही हेल्थ या एजुकेशन में डिलीवरी हुई है, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे सियासतदानों को गौर करना चाहिए। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाक में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट चलेगी सर? कोई मजबूत गवर्नमेंट होगी? नहीं, जाहिर है वीक गवर्नमेंट है, मैंडेट स्प्लिट है, स्प्लिट मैंडेट में ऐसी हुकूमत बन सकती थी और तो कोई रास्ता नहीं था, या तो पीटीआई बनाती हुकूमत। पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी, अभी भी अगर वो कोशिश करे तो बना सकती है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी और ये सारे अपोजिशन में बैठते। लेकिन इमरान खान साहब तो तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी से भी लहाक करके गवर्नमेंट बनाई जाए। ये फिर उनकी अपनी चॉइस है, फिर जाहिर है उसके नतीजे में फिर अपोजिशन में बैठेंगे। बेहतर होता कि किसी एक पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बना लेते, जो भी उनकी चॉइस की पार्टी होती। और दूसरी ये है कि ये चूँकि ये पार्टियों का जो इत्तेहाद है इसके पीछे रियासत भी होगी, तो हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, हुकूमतें चलाती चुरूती और कितनी देर चलनी है, इसमें रियासत का भी बड़ा किरदार होता है। तो अगर रियासत ने चाहा तो ये हुकूमत चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। रियासत से इख्तलाफात हो गए तो फिर जाहिर है हुकूमत का चलना, हमारा मुल्क जो है एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत चल रहा है, और ये आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ। अगर रियासत से इख्तलाफात हो गए तो तीसरी पार्टी का चांस दोबारा बन सकता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी, हर वक्त उसका चांस है, बशर्ते कि वो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, कोई अपने आप को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कोई मुज़ाकरात करे, कोई रास्ता बनाए। लड़ के और रूठ के और सबसे अलग मचान बटा के बैठ जाना, ये तो कोई पॉलिटिकल रवैया नहीं है। सर पंजाब में भतीजी, वफाक में चचा, तो ये जो मरीम नवाज पंजाब में आ रही है, ये तजर्बा कैसा रहेगा? देखिए, ये वही मारूसी सर सियासत, वही लोग क्या? देखिए, ये मारूसी सियासत कोई बुरी चीज नहीं है अगर कोई डिलीवर करे तो। सर नून लीग में एहसन इकबाल भी है, नहीं बड़े बड़े सर। ये तो आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना होना, ये तो लोग वोट देते हैं नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ ने फैसला करना है ना कि आपकी मर्जी से हो। नहीं, उनकी मर्जी से नहीं, शायद आपकी नहीं, पार्टी के वही। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो आप अपने हक ना ले कि वे नून वाले आपकी मर्जी से फैसले करें। बुनियादी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया थर्ड वर्ल्ड के अंदर जहाँ डिफ़िकल्टीज होती हैं, जहाँ लोग जेलों में जाते हैं, वहाँ पर वरासती। अब इमरान खान की बहनें क्यों अहम है, इमरान खान की बेगम क्यों अहम है? ठीक है, क्या कोई चेयरमैन उससे ज़्यादा अहम है? फर्ज करें गौहर अली है, उसके मुकाबले में बुशरा बीबी हो तो बुशरा बीबी अहम है या गौहर अली अहम है? ऑब्वियसली बुशरा बीबी। इसी तरह अलीमा खान अहम है या गौहर अली अहम है? अलीमा खान। तो बस फिर कौन सी फिर आप बात करते हैं? फिर सब में ये है, बिलावल भुट्टो अहम है, ठीक है, चाहे वो खुर्शीद शाह जो है या कोई और 1970 से भी एमएनए हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये उसकी वजह यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। लोग ये समझते हैं कि सिंबॉलिक इमरान खान है, इमरान खान के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वही अहम है, ठीक है ना, पार्टी के साथ जुड़ा होना कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन बुशरा बीबी, अलीमा खान तो केपीके की वजीर आला नहीं बनी। हाँ, लेकिन वजीर आला उनके अंडर होगा ना। ज्यादा अच्छा होता उनको बना देता। ठीक है, ठीक है। यानी डिक्टेट वो करेंगे। ठीक है। सर फ़लस्तीन के जो एक तकड़ी आवाज़ पाकिस्तान से नहीं उठ पा रही फ़लस्तीन के लिए, तो सियासी जमातें मिलकर कोई किरदार अदा कर सकती हैं क्या? खारजा पॉलिसी इतनी हमारी कमज़ोर है कि हम अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान अपनी बसात से बढ़ के कोशिश कर रही है। ठीक है, कश्मीर के लिए भी और फ़लस्तीन के लिए भी।
इससे ज़्यादा तो ना सऊदी अरब कर रहा है ना कोई और कर रहा है। तो हम तो यहाँ दूर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। हालांकि फ़लस्तीन वालों के इंडिया से भी तल्लुकात हैं, ठीक है, तो हमने तो कभी एतराज़ नहीं किया, हमने तो कभी इजराइल से तल्लुकात नहीं बनाए, पाकिस्तान ने। सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ के रवैये देखें ना। सर एक दिन जियो के साथ आपका सबसे मकबूल और मशहूर प्रोग्राम, कोई ऐसी शख्सियत, आपने सैकड़ों इंटरव्यू किए, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? जी मैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे बहुत मुतासर हूँ। अकबर बुख्ती से, अजमल खटक से, वली ख़ान से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान से, इन सबसे बड़ा मुतासर हूँ। ये जो पुरानी लाट थी। सर कोई एक ऐसी शख्सियत जिसका इंटरव्यू करना चाह रहे हो लेकिन अभी तक नहीं किया, कर पाए? वो तो बड़े हैं, बड़े, हर मसलन? ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्लिंटन है, हिलरी क्लिंटन है, ओबामा हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं। नेल्सन मंडेला नहीं कर सके, लेकिन ख्वाहिश तो है। सर निजी ज़िंदगी से बस 2 सवाल। जी दिल फेंक लगते हैं, मोहब्बत हुई कभी? नहीं, मुझे जो खूबसूरती है बड़ी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो चाहे वो फूल हो, चाहे कोई निस्वानी हुस्न हो, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। एक से ज़्यादा मोहब्बतें हो चुकी हैं अब तो। जी कौन है जो इससे इनकार करे? हो सकता है आप इनकार करें, मैं तो नहीं करूँगा। नहीं हो सकता है आप पार साहब बन जाएं मुझे बुरा कहने के लिए। सर किताबों से लगा हुआ है, फेवरेट बुक सर कौन सी? जी मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मेरा इश्क है किताबें, और जो है हर तरह की किताबें मैं पढ़ता हूँ। रिलीजन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, क्या नाम है, साइंस। तो बस इसी में मेरा दिन गुजरता है। और किताब होती है कि ये नहीं होती कि एक ही किताब पढ़ ली और उसी से मुतासर हो गया। उसके बाद नई नई किताबें आ जाती हैं, नया नॉलेज आ जाता है, उसको फिर देखते हैं। सर 2 अशार अपने पसंद के जो है ना वो हमें इनायत कीजिए। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये हमारे साथ सीनियर तजिया निगार जनाब सुहेल वडेर साहब मौजूद थे। इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी।